हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे सेपरेशन में है, ब्लॉक किया है, अनब्लॉक किया है, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है। क्योंकि हमारी जर्नी में इन बातों को ज़्यादा मायने नहीं रखते, बस हमने चलना होता है। जो यूनिवर्स ने जर्नी दी है उस पर चलना है। दुख हो, दर्द हो, सुख हो, सबको लेकर चलना है, एक्सेप्ट करना है। तो देखते हैं क्या कहते हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है, कार्डों के द्वारा क्या बताना चाहिए, जो वो आपको खुद नहीं बता रहे, क्योंकि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, वो एक्सप्रेस नहीं करते किसी बात को। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे पास दुनिया की सभी चीज़ें हैं, रुपया, पैसा, धन दौलत, सिंहासन, अच्छा क्राउन, तो लेकिन फिर भी आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही। उस इंसान का 24/7 ध्यान आप ही के ऊपर है। वो कहीं भी आपसे दूर नहीं हो सकता। बहुत उसने कोशिश की कि मैं अपने आप को काम में लगा लूँ, वर्क हल्क बन जाऊँ, और मतलब उसको नए नए रिश्ते बनाने का भी शौक़ है, लेकिन फिर भी नहीं भूल पा रहे आपको। ये रिश्ता ही ऐसा है ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, तो वो मतलब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्यार का कपल ही बैठे हैं। थोड़ी ईगो भी है, मतलब वो देखते हैं कि आप खुद जाएं उनके पास चलकर। लेकिन अब डीएफ भी आगे बढ़ चुकी है, उसको पता है कि अगर मैं गई ये इंसान फिर मुझे पहले की तरह ट्रिगर करेगा। तो अब उसने यूनिवर्स पर छोड़ दिया। ठीक है यूनिवर्स, आपकी मर्जी है। तो आपने ही पर्सन दिया है, आपने डिवाइन लव दिया है, आप ही भेजेंगे, आप ही सुधारेंगे। तो जहाँ पर आपके प्यार से भरे हुए हैं, ज्ञान अभी पूरा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन प्यार है, लेकिन एक्शन की कमी है भाई, एक्शन की कमी। कोई बात नहीं, एक्शन भी हो जाएगा जब यहाँ तक आ गए। तो यहाँ पर है आपके पर्सन इस वक्त गिल्ट में है। आपके पर्सन ने जो पिछले टाइम में आपके साथ बुरा सलूक किया है, आपको ट्रिगर किया है, आपको बिना वजह दर्द दिया है, अब यूनिवर्स उनको वो याद दिला रहे हैं, भाई आप क्या करके आए हो। मैंने आपको इतनी अच्छी डिवाइन फेमिनिन लविंग नर्चिंग केयरिंग दी थी, तो आपने उसके बदले में उसके साथ क्या किया। औरों के लिए उसको धोखा दिया, औरों को टाइम दिया, औरों के साथ बातें की, औरों की हेल्प की, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। अब उनको दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, गिल्ट में है, सर झुकाए खड़े हैं। इधर देखो, इधर भी प्यार के कप हैं, इधर भी किसी चीज़ पर उनका ध्यान नहीं है। चाहे उनकी कार्मिक हो, कार्मिक पर भी उतना ध्यान नहीं जितना होना चाहिए। सर झुकाए खड़े हैं। आप अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं कि जी मैंने क्या कर दिया। जैसे कोई इंसान ना शर्मिंदा होता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं उसके पास, मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या जुल्म नहीं उस पर किया। ये यूनिवर्स उनको एक एक करके सामने ला रही है, क्योंकि कर्मा तो सबको भोगना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर है डेथ, तो इतना कुछ होने के बावजूद आपके पर्सन मतलब इतना सैड हैं, दर्द में हैं, आपकी यादें उनको चैन नहीं लेने देती। तो इस स्थिति में आ गए हैं, जो उनके आसपास नेगेटिव चीज़ें हैं उनको वो दूर कर रहे हैं। हो सकता अपनी कार्मिक को भी दूर कर दें, या खुद ही कार्मिक को उनको दूर कर दें, क्योंकि कार्मिक भी कोई बुरे नहीं होते, कार्मिक कुछ सिखाने के लिए आते हैं। नेगेटिव चीज़ें उनकी लाइफ से जा रही है, अगर वो जाएगी, जगह खाली होगी, तभी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। 13 नंबर है, जोड़ कर देखा जाए तो 4 नंबर है। 4 नंबर परमपिता परमात्मा के स्तंभ होते हैं। जब वो चीज़ें उनकी लाइफ से चली जाएगी तभी वो अच्छी साइड पर जाएंगे, क्योंकि डेथ का मतलब जहाँ पर जाइए नई शुरुआत, रीवर्थ। अब आपके पर्सन का रीवर्थ होगा। तो आगे देखते हैं द एम्प्रेस। तो आपके पर्सन 3 नंबर है, जुपिटर है, ज्ञान है, गुरु है, पूरी सृष्टि के गुरु हैं बृहस्पति देवता जी। तो मैं उनके साथ बहुत अटैच हूँ, आई लव माय बृहस्पति देवता। तो वो आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि मेरी डीएफ अब पहले जैसे नहीं रही। सती से गौरी तक का हमारा सफ़र होता है, पहले जैसी अग्रेसिव, गुस्से वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली बिल्कुल शांत है। इसके पास ज्ञान भी है, क्राउन भी है, चारों तरफ येलो कलर है, ग्रीनरी भी है, सिंहासन भी है। मतलब 3D में भी काफ़ी कुछ अच्छा हो गया उसकी लाइफ में, और 4D में भी बिल्कुल पीस मिल गया, और बिल्कुल शांत बैठी है, किसी चीज़ की इस लेडी को चिंता नहीं। तो ये उनकी आत्मा इस चीज़ को समझ रही है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन ने अपने आपको कितना चेंज किया है। चेंज हमने उसी पर्सन के कारण किया है, लेकिन उसकी जातियाँ नहीं सहनी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना। अब इस स्थिति में आपको देखते हैं।
और देखते हैं भाई क्या चल रहा है उनके अंदर। तो जहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, तो आपके पर्सन एक जगह स्टक हुए पड़े हैं। आपकी यादों को, आपकी ऑडियो को, वीडियो को उन्होंने अपने दिल से लगाया हुआ है, बहुत संजो कर रखा हुआ है आपकी यादों को, भूल नहीं पा रहे एक पल के लिए भी। पहले खुद ही भगाते हैं तो खुद ही फिर दर्द में चले जाते हैं। ये हमारी जर्नी का एक स्टाइल समझ लो, इसमें ये तो होना ही होता है। थर्ड पार्टी में भी जाना होता है, दूर भी होना होता है, सेपरेशन भी होना होता है। ये भी एक टूल्स हैं इस जर्नी के। आप सोचते होगे ना कि आप ही याद कर रहे हो, नहीं, वो भी इंसान याद कर रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, उस पर्सन के पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते ये भी हो सकते हैं, उनका परिवार, उनकी वाइफ कार्मिक हो, सोलमेट हो, जहाँ उनको नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है। एक तरफ कार्मिक है, एक तरफ आप है। मतलब आँखों पर इस टाइम उनकी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अंदर से शांत हैं। देखो पीछे जल है, लेकिन चल रही है उनके अंदर सोच विचार कि मैंने कौन से रास्ते पर चलना है। तो आपने इस बात का 100% विश्वास रखना है कि यूनिवर्स आपके पर्सन को कभी भी गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे, वो सही गाइड करेंगे। और देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, तो देखो नई शुरुआत के कितने कार्ड आ गए। ये भी देखो प्यार का कप, ये भी प्यार का कप। मतलब इमोशन बहुत हाई लेवल पे है उनकी, आपको प्यार का कप देना चाहते हैं। यहाँ पर ज्ञान नहीं है। आप ऐसे पर्सन को, ये आपने देखना है कि ऐसे पर्सन को कैसे अटेंड करना है, कैसे हैंडल करना है। ज़्यादा इमोशन नहीं देने उनको, नहीं तो वो इंसान अपना टैंक भरेगा, शक्ति लेकर भाग जाएगा। तो यहाँ पर है 2 ऑफ वांड्स। 2 नंबर होता है मून का, सोच विचार का। आपके पर्सन के अंदर बहुत सोच विचार चल रही है कि मैं कौन से रास्ते पर चलूँ। सोच विचार तय भी कर लिए कि इंसान है, बंदर का किनारे पर खड़ा है, पूरा ग्लोब उसके हाथ में है। अब उनको समझ में आ रहा है कि मेरे पास सभी रिश्ते हैं, लेकिन मेरी दुनिया तो मेरे DF है। मतलब ये सोच विचार आने उनके अंदर शुरू हो गए हैं। नई शुरुआत समझो शुरू हो चुकी है। तो अब देखते हैं 3 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर देखो सोच विचार चल रही थी, तो यहाँ पर एक पर्सन ने तैयारी कर ली है चलने की। चाहे विचार काफ़ी हैं लेकिन रेडी हैं। ये देखो इस और उस पर्सन में काफ़ी फ़र्क है। दोनों कलर येलो कलर से भरे हुए हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से ज्ञान दे रही है। 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का, बृहस्पति का। तो बहुत अच्छी बात है। तो सब कुछ उनको मालूम हो गया कि क्या जर्नी है, कैसे चलना है। बस बंदरगाह के किनारे पर खड़े हैं, चलने के लिए तैयार हैं। मैं इन 3 रास्तों को, 3 विचारों को समझती हूँ, 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। अब इस पर्सन को ज्ञान हो गया है कि मुझे तीनों रास्तों पर चलना है, बैलेंस करके चलना है। बैलेंस की हमारी लाइफ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।